राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम पुरुषोत्तम मास में श्री नारद महापुराण का प्रथम अंश सुनेंगे। पुरुषोत्तम मास में नारद पुराण सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आप सभी के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद बना रहे। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास में नारद पुराण का प्रथम अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिसके स्वरूप हैं तथा लोकपाल जिसके अंश हैं, उस विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आदिदेव परमात्मा की मैं आराधना करता हूँ। नैमिषारण्य नामक विशाल वन में महात्मा शौनक आदि ब्रह्मवादी मुनि मुक्ति की इच्छा से तपस्या में संलग्न थे। उन्होंने इंद्रियों को वश में कर रखा था। उनका भोजन नियमित था। वे सच्चे संत थे। सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया करते थे। आदि पुरुष सनातन भगवान विष्णु को वे बड़ी भक्ति से यजन पूजन किया करते थे। उनमें ईर्ष्या नाम मात्र की नहीं थी। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले थे। ममता और अहंकार उन्हें छू भी नहीं सकती थी। उनका चित्त निरंतर परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहता था। वे समस्त कामनाओं का त्याग करके हमेशा निष्पाप होकर रहते थे। उनमें शम, दम आदि सद्गुणों का सहज विकास था। काले मृगचर्म की चादर ओढ़े, सिर पर जटा बढ़ाए हुए निरंतर ब्रह्मचार्य का पालन किया करते थे। सभी महर्षि गण सदा परब्रह्म परमात्मा का जप और कीर्तन किया करते थे। सूर्य के समान प्रतापी, धर्मशास्त्रों का यथार्थ तत्व जानने वाले वे महात्मा नैमिषारण्य में तपस्या करते थे। उनमें से कुछ लोग यज्ञों द्वारा यज्ञपति भगवान विष्णु का यजन करते थे। कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा साधन के स्वरूप श्रीहरि की उपासना करते थे। तब एक समय कुछ लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हुए पराभक्ति के द्वारा भगवान नारायण की पूजा करते थे। एक समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपाय जानने की इच्छा से उन श्रेष्ठ महात्माओं ने एक बड़ी भारी सभा करी। उसमें 26,000 से भी अधिक मुनि सम्मिलित हुए। उनके शिष्य प्रशिष्यों की संख्या तो बताई भी नहीं जा सकती। पवित्र अंतःकरण वाले वे महातेजस्वी महर्षि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए एकत्र हुए थे। उनमें राग और मात्सर्य का सर्वदा अभाव था। वे शौनकादि ऋषि से ये पूछना चाहते थे कि इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य क्षेत्र एवं पवित्र तीर्थ हैं। त्रिविध ताप से पीड़ित चित्त वाले मनुष्य को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? लोगों को भगवान विष्णु की अविचल भक्ति कैसे प्राप्त होगी तथा सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के कर्मों का फल किस प्रकार पाया जा सकता है? उन मुनियों को अपने से इस प्रकार प्रश्न करने के लिए उद्धत देखकर बुद्धि वाले शौनकादि ऋषि झुक गए और हाथ जोड़कर बोले। तब शौनकादि ऋषि सभी ऋषि महर्षियों से बोले कि हे ऋषि महर्षियों, पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में पौराणिक में श्रेष्ठ सूत जी रहते हैं। वे हमेशा अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान विष्णु का यजन किया करते हैं। महामुनि सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं। वे यह सब विषय अच्छी तरह से जानते हैं। उनका नाम रोमहर्षण है। वे बड़े ही शांत स्वभाव के पुराण संहिता के वक्ता हैं। भगवान मधुसूदन प्रत्येक युग में धर्मों का हास देखकर वेद व्यास रूप से प्रकट होते हैं और एक ही वेद के अनेक विभाग करते हैं। हे विप्रगणों, हमने सब शास्त्रों में यह सुना है कि वेद व्यास मुनि साक्षात भगवान नारायण ही हैं। उन्हीं भगवान व्यास ने सूत जी को पुराणों का उपदेश दिया है। परम बुद्धिमान वेद व्यास जी के द्वारा भली भांति उपदेश देकर सूत जी सब धर्मों की ज्ञाता हो गए। संसार में उनसे बढ़कर दूसरा कोई पुराण का ज्ञाता नहीं, क्योंकि इस लोक में सूत जी ही पुराणों के तात्विक अर्थ को जानने वाले सर्वज्ञ और बुद्धिमान हैं। उनका स्वभाव शांत है। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता तो हैं ही, कर्म और भक्ति के साधनों को भी जानते हैं। हे मुनीश्वरों, वेद वेदांग शास्त्रों का जो सारभूत तत्व है वह सब मुनिवर व्यास के जगत के हित के लिए पुराणों में बता दिया है। इस प्रकार शौनक जी ने मुनियों से जब अपना अभिप्राय निवेदन किया तब वे सभी महर्षि विद्वानों में श्रेष्ठ शौनक जी को आलिंगन करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें साधुवाद देने लगे। तब सभी मुनि वन के भीतर पवित्र
पवित्र सिद्धा आश्रम तीर्थ में गए और वहां उन्होंने देखा कि सूत जी अग्निष्टोम यज्ञ के द्वारा अनंत अपराजित भगवान नारायण का यजन कर रहे हैं। सूत जी ने उन विख्यात तेजस्वी महात्माओं का यथोचित स्वागत सत्कार किया। उसके बाद उनसे नैमिषारण्य निवासी मुनियों के इस प्रकार से पूछा। ऋषि बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं सूत जी, हम आपके यहाँ अतिथि रूप में आए हैं, अतः आपसे आतिथ्य सत्कार पाने के अधिकारी हैं। आप ज्ञान रूपी पूजन सामग्री के द्वारा हमारा पूजन कीजिए। हे मुनि, देवता लोग चंद्रमा की किरणों से निकलता हुआ अमृत पीकर जीवन धारण करते हैं, परंतु इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण आपके मुख से निकले हुए ज्ञान रूपी अमृत को पीकर तृप्त होते हैं। हे तात, हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण जगत किससे उत्पन्न हुआ, इसका आधार और स्वरूप क्या है, यह किस में स्थित है, किस में इसका लय हुआ, भगवान विष्णु किस साधन से प्रसन्न होते हैं, मनुष्य द्वारा उनकी पूजा कैसे की जाती है, भिन्न भिन्न वर्णों और आश्रमों का क्या आचार विचार है, अतिथि की पूजा कैसे की जाती है जिससे कि सभी कर्म सफल हो, वह मोक्ष का उपाय मनुष्य को कैसे सुलभ हो, पुरुषों को भक्ति से कौन सा फल प्राप्त होता है और भक्ति का स्वरूप क्या है। हे मनुष्य सूत जी, ये सभी बातें हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। तब सूत जी बोले कि हे महर्षियों, आप सब लोग सुनो, आप लोगों को जो अभिष्ट है मैं वही तुम्हें बतलाता हूँ। सनका आदि मुनीश्वरों ने महात्मा नारद जी से जिसका वर्णन किया था वह नारद पुराण आप मेरे मुख से सुनो। यह वेदार्थ में परिपूर्ण है, इसमें वेद के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया है। यह समस्त पापों को शांति और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है, दुःस्वप्नों का नाश करने वाला, धर्म सम्मत तथा भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। इसमें भगवान नारायण की पवित्र कथा का वर्णन है। यह नारद पुराण सब प्रकार के कल्याण की प्राप्ति का हेतु है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का कारण है। इसके द्वारा महान फलों की प्राप्ति होती है। यह अपूर्व पुण्य फल प्रदान करने वाला है। आप सब लोग एकाग्र चित्त होकर इस महापुराण का श्रवण करें। महापातकों तथा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी महर्षि व्यास प्रोक्त इस दिव्य पुराण का श्रवण करके शुद्धि को प्राप्त होते हैं। इसके एक अध्याय का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का, 2 अध्यायों का पाठ करने से राजसूय यज्ञ का, इसके 10 अध्यायों का भक्ति भाव से श्रवण करने से मनुष्य को निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह पुराण कल्याण प्राप्ति के साधनों में सबसे श्रेष्ठ है। पवित्र ग्रंथों में इसका सर्वोत्तम स्थान है। ये पूरे स्वप्नों का नाशक और परम पवित्र है। इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यदि मनुष्य श्रद्धा भाव से इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ करे तो वह महापातकों समूह से तत्काल मुक्त हो जाता है। साधु पुरुषों के सम्मुख ही इस पुराण का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि यह गोपनीय पुराण है। भगवान विष्णु के समक्ष किसी पुरुष क्षेत्र में ब्राह्मण अथवा द्विजातीय के निकट इस पुराण की कथा बाँचनी चाहिए, जिन्होंने काम क्रोध लोभ मोह माया का त्याग कर दिया है, जिनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा लीन रहता है तथा जो सदाचार परायण है, उन्हीं को यह पुराण सुनाना चाहिए। भगवान विष्णु सर्वदेव में हैं। वे अपना स्मरण करने वाले भक्तों की समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। श्रेष्ठ पदों पर उनकी स्नेह धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। भगवान विष्णु केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं होते। उनके नाम का बिना श्रद्धा के भी कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने से मनुष्य पापों से छूट जाता है, अविनाशी बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को दग्ध करने के लिए दावानल अग्नि के समान है। भगवान श्री हरि अपना स्मरण करने वाले पुरुषों के सब पापों का उसी क्षण नाश कर देते हैं। उनके तत्व का प्रकाश करने वाले इस उत्तम पुराण का श्रवण करें। सुनने अथवा पाठ करने से भी यह पुराण सब पापों का नाश कर देता है। जिनकी बुद्धि भक्ति पूर्वक इस पुराण के सुनने में लग जाती है, वे कृतकृत्य है। वही संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ पंडित है तथा उसी के द्वारा किए हुए तप और पुण्य को मैं सफल मानता हूँ, क्योंकि बिना तप और पुण्य के इस पुराण को सुनने में प्रेम नहीं हो सकता। जो संसार का हित करने वाले साधु पुरुष हैं, वे ही उत्तम कथाओं के कहने और सुनने में प्रवृत्त होते हैं।
पाप परायण दुष्ट पुरुष तो सदा दूसरों की निंदा और दूसरों के साथ कलह करने में लग जाते हैं। जो नराधम पुराणों में अर्थवाद होने की शंका करते हैं, उनके किए हुए समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मोहग्रस्त मानव दूसरे दूसरे कार्यों के साधन में लगे रहते हैं, परंतु पुराण श्रवण पुरुष पुण्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते। जो मनुष्य बिना किसी परिश्रम के यहाँ अनंत पुण्य प्राप्त करना चाहता हो, उसको भक्ति भाव से इस पुराण का श्रवण कराना चाहिए। जिस पुरुष की चित्तवृत्ति पुराण सुनने में लग जाती है, उनके पूर्व जन्मों उपार्जित समस्त पाप निसंदेह उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो मानव सत्संग, देव पूजा, पुराण कथा और हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है, वह इस देह का नाश होने पर भगवान विष्णु के समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके उन्हीं के परम धाम को चला जाता है। इस परम पवित्र नारद पुराण का श्रवण करना चाहिए। इसका श्रवण करने से मनुष्य का मन भगवान विष्णु में संलग्न हो जाता है। वह जन्म, मृत्यु, जरा आदि सभी बंधनों से छूट जाता है। आदिदेव भगवान नारायण श्रेष्ठ वर्णीय वरदाता पुराण पुरुष हैं। उन्होंने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोकों को व्याप्त कर रखा है। वे भक्त जनों के मनोवांछित पदार्थ को देने वाले हैं। उनका स्मरण करके मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके इस जगत की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परम पुरुष परमेश्वर को अपने हृदय में स्थापित करके मनुष्य मुक्ति पा लेता है। जो नाम और जाति आदि की कल्पनाओं से रहित है, सर्वश्रेष्ठ तत्वों में भी परम उत्कृष्ट है, परातत्पर पुरुष है, उपनिषदों के द्वारा जिनके तत्व का ज्ञान होता है तथा जो अपने प्रेमी भक्तों के समक्ष ही सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, उन्हीं परमेश्वर की समस्त पुराणों और वेदों के द्वारा स्तुति की जाती है। जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, मोक्ष स्वरूप, उपासना के योग्य, अजन्मा, परम रहस्य रूप तथा समस्त पुरुषार्थों के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु का स्मरण करके मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। धर्मात्मा, श्रद्धालु, मुमुक्षु, यति, वीतराग पुरुष ही यह पुराण सुनने के अधिकारी हैं। उन्हीं को इसका उपदेश करना चाहिए। पवित्र देश में, देव मंदिर के सभा मंडल में, पुण्य क्षेत्र में, पुण्य तीर्थ में, देवताओं और ब्राह्मणों के समीप इस पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जो मनुष्य पुराण कथा के बीच में दूसरों से बातचीत करता है, वह भयंकर नरक की पीड़ा का दुख भोगता है। जिसका चित्र एकाग्र नहीं, वह सुनकर भी कुछ नहीं समझता। अतः एक चित होकर भगवत कथा का अमृत पान करना चाहिए। जिसका मन इधर उधर भटक रहा हो, उसे कथा का रस का आस्वादन कैसे हो सकता है। संसार में चंचल चित्त वाले मनुष्य को क्या सुख मिलता है। अतः दुख की साधनभूत समस्त कामनाओं का त्याग करके एकाग्रचित हो भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। जिस किसी भी उपाय से भी यदि अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण किया जाए तो वे पातकी मनुष्य भी निसंदेह प्रसन्न हो जाता है। संपूर्ण जगत के स्वामी तथा सर्वत्र व्यापक अविनाशी भगवान विष्णु में जिसकी भक्ति है, उसी का जन्म सफल है। भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहने वाले पुरुषों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, सनत कुमार जी ने महात्मा नारद को किस प्रकार संपूर्ण धर्मों का उपदेश दिया। उन दोनों का समागम किस प्रकार हुआ। वे दोनों ब्रह्मवादी महात्मा किस स्थान में स्थित होकर भगवान की महिमा का गान करते हैं, कृपा करके आप हमें उससे सुनाइए। तब सूत जी बोले कि महात्मा सनक अथवा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनमें न ममता है न ही अहंकार। वे सभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बताता हूँ, वे इस प्रकार हैं। सनक, सनंदन और सनत कुमार और सनातन, इन्हीं नामों से इनकी ख्याति है। वे चारों महात्मा भगवान विष्णु के भक्त हैं तथा निरंतर परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। उनका प्रभाव सहस्त्र सूर्यों के समान है।
एक दिन की बात है, वे मेरुगिरी के शिखर पर ब्रह्मा जी की सभा में जा रहे थे। मार्ग में उन्हें भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जी के दर्शन हुए। यह उन्हें अभिष्ट था। गंगा जी का दर्शन करके वे चारों महात्मा उनकी सीता नाम वाली धारा के जल में स्नान करने को उद्यत हुए। उसी समय देव ऋषि नारद मुनि भी वहां आ पहुंचे। अपने बड़े भाइयों को वहां स्नान के लिए उद्यत देखकर वे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उस समय वे प्रेम भक्ति के साथ भगवान मधुसूदन के नामों का कीर्तन करने लगे। हे नारायण, हे अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, कृष्ण, विष्णु, आपको नमस्कार है। हे कमल नयन, हे कमल कांता, गंगा जनक, केशव, क्षीर समुद्र में शयन करने वाले, हे देवेश्वर, दामोदर, आपको नमस्कार है। श्री राम, विष्णु, नरसिंह, वामन, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव, अज, अनिरुद्ध, हे निर्मल प्रकाश स्वरूप, हे मुरारी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार उच्च स्वर से हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन अग्रज मुनियों को प्रणाम करके वे उनके पास बैठ गए। उन्हीं के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां स्नान करने लगे। संपूर्ण लोगों का पाप दूर करने वाली गंगा जी की धारा सीता के जल में स्नान करके उन निष्पाप मुनियों, देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर जल से बाहर आकर संध्या उपासना आदि नित्य कर्म किए। उसके बाद वे भगवान नारायण के गुणों से संबंध रखने वाली अनेक प्रकार की कथाओं को कहने और सुनने लगे। उस मनोरम गंगा तट पर सनकादिक मुनियों ने जब अपना नित्य कर्म समाप्त कर लिया, तब देव ऋषि नारद ने अनेक प्रकार की कथा कहानियां उनको सुनाई। नारद मुनि बोले कि हे मुनिवरों, आप लोग सर्वज्ञ हैं, सदा भगवान के भजन में तत्पर रहते हैं। आप सब के सब सनातन भगवान जगदीश्वर हैं और जगत के उद्धार में तत्पर रहते हैं। दीन दुखियों के प्रति मैत्री भाव रखने वाले आप महानुभावों से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हे विद्वानों, मुझे भगवान का लक्षण बताइए। ये संपूर्ण स्थावर जंगम जिनमें उत्पन्न हुआ है, भगवती गंगा जिनके चरणों को धोवन है, वे भगवान श्री हरि कैसे जाने जाते हैं? मनुष्य के मन, वाणी, शरीर से किए हुए कर्म कैसे सफल होते हैं? सबको मान देने वाले हे महात्माओं, ज्ञान और तपस्या का भी लक्षण बताइए। साथ ही अतिथि पूजा का महत्व भी समझाइए। हे नाथ, इस प्रकार और जो कुछ भी गुप्त बात मुझसे पूछने से रह गई है वह भी बताइए कि किस प्रकार भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। उन सब का मुझ पर अनुग्रह करके यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। उसके बाद नारद मुनि भगवान की स्तुति करने लगे, जो पर से भी परे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा संपूर्ण कार्य कारण रूप जगत में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं, उनको नमस्कार है। जो माया से रहित हैं, परमात्मा जिनका नाम है, माया जिनकी शक्ति है, ये संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो योगियों के ईश्वर, योग स्वरूप तथा योग माया है, उस सर्वव्यापी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गम्य, संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र ज्ञानेश्वर, ज्ञेय, ज्ञाता, विज्ञान संपत्ति स्वरूप हैं, उस परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। जो ध्यान स्वरूप, ध्यान गम्य, ध्यान करने वाले साधकों के पाप का नाश करने वाले हैं, जो ध्यान के ईश्वर, श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त ध्याता, ध्येय स्वरूप, उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, देवता, सिद्ध, यक्ष, असुर, नाग गण जिनकी शक्तियों से संयुक्त होकर ही कुछ करने में समर्थ होते हैं, जो अजन्मा पुराण पुरुष, सत्य स्वरूप तथा स्तुति के अधीश्वर हैं, उन परमात्मा को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। जब ब्रह्मा जी का रूप धारण करके संसार की सृष्टि और विष्णु से जगत का पालन करते हैं तथा कल्प का अंत होने पर जो रुद्र रूप धारण करके संहार में प्रवृत्त होते हैं और एका अर्णव के जल में अक्षयवट के पत्र पर शिशु रूप से अपने चरणार बिंदु का रसपान करते हुए शयन करते हैं, उन अजन्मा परमेश्वर का भजन करता हूँ, जिनके नाम का संकीर्तन करने से गजराज गाह के भयानक बंधन से मुक्त हो गया। जो प्रकाश स्वरूप देवता अपने परम पद में नित्य विराजमान रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान विष्णु की शरण लेता हूँ। जो शिव की भक्ति करने वाले पुरुषों के लिए शिव स्वरूप और विष्णु का ध्यान करने वाले भक्तों के लिए विष्णु स्वरूप है, जो संकल्प रूप अपने देह धारण में स्वयं ही हेतु हैं, उन नित्य परमात्मा की शरण लेता हूँ। जो केशी और नरकासुर का नाश करने वाले हैं,
जिन्होंने बाल्यावस्था में अपने हाथ के अग्रभाग से गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था। पृथ्वी के भार का अपहरण जिनका स्वाभाविक विनोद है, उस दिव्य शक्ति स्वरूप भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने खम्भ में भयंकर नरसिंह रूप से अवतरण हो पर्वत की चट्टान के समान कठोर दैत्य हिरण्याक्ष के वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया था और भक्त प्रहलाद की रक्षा करी थी, उन अजन्मा परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। जो आकाश आदि तत्वों में विभूषित परमात्मा नाम से प्रसिद्ध निरंजन नित्य अमेय तत्व तथा कर्म रहित हैं, उन विश्व विधाता पुराण पुरुष परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्मा इंद्र रुद्र अग्नि वायु मनुष्य यक्ष गंधर्व असुर देवता आदि विभिन्न स्वरूपों के साथ स्थित है, जो एक अद्वितीय परमेश्वर है, उन आदि पुरुष परमात्मा का भजन करता हूँ। यह भेद युक्त संपूर्ण जगत जिनमें उत्पन्न हुआ है, जिनमें स्थित है और संहार काल में जिनमें लीन हो जाएगा, उस परमात्मा की शरण लेता हूँ। जो विश्व रूप में स्थित होकर आसक्ति से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में जो असंग परिपूर्ण है, उस परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो भगवान सबके हृदय में स्थित है, वे माया से मोहित चित्तकाल के अनुभव में नहीं आते तथा जो परम शुद्ध स्वरूप है, उनकी मैं शरण लेता हूँ। जो लोग सब प्रकार की आसक्तियों से दूर रहकर ध्यान योग में अपने मन को लगाए हुए हैं, उन्हें तो सर्वत्र ज्ञान स्वरूप प्रतीत होते हैं, उन परमात्मा की शरण लेता हूँ। क्षीर सागर के अमृत मंथन के समय जिन्होंने देवताओं के हित के लिए मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया था, उन कूर्म रूपधारी विष्णु की शरण लेता हूँ। जिन अनंत परमात्मा ने अपने ढाढ़ों के अग्रभाग द्वारा एका अर्णव के जल से उस पृथ्वी का उद्धार करके जगत को स्थापित किया था, उन बारह रूपधारी भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए जिन्होंने पर्वत की शिला के समान अत्यंत कठोर वक्ष वाले हिरण्यकश्यप को दैत्य की भांति विदीर्ण कर दिया था, उन भगवान नरसिंह को मैं नमस्कार करता हूँ। राजा बलि से 3 पग भूमि मांग कर 2 पगों से ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण विश्व को नाप लिया था, उसे पुनः देवताओं को समर्पित कर दिया था। उस अपराजित भगवान वामन को नमस्कार करता हूँ। हे राज सहस्त्र बाहु अर्जुन के अपराध से जिन्होंने समस्त क्षत्रिय कुल का 21 बार संहार करवाया, उन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम को नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन 4 रूपों में प्रकट हो वानरों की सेना से घिरकर राक्षस दल का संहार किया था, उन भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने बलराम और श्री कृष्ण इन 2 स्वरूपों को धारण करके पृथ्वी का भार उतारा और यादव कुल का संहार कर दिया, उन भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। भू भू स्वः तीनों लोकों में व्याप्त अपने हृदय में साक्षात्कार करने वाले निर्मल बुद्ध रूप परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। कलयुग के अंत में अशुद्ध चित्त वाले पापियों को तलवार की तीखी धार से मारकर जिन्होंने सतयुग के आदि में धर्म की स्थापना करी, उन कल की स्वरूप भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। जिनके अनेक स्वरूपों की गणना बड़े बड़े विद्वान करोड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकते, उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। जिनके नाम की महिमा का पार पाने में संपूर्ण देवता असुर मनुष्य भी समर्थ नहीं है, उन परमेश्वर में एक शुद्र जीव किस प्रकार स्तुति करे। महापातकी मानव जिनके नाम का श्रवण करने मात्र से ही पवित्र हो जाता है, उन भगवान की स्तुति मुझ जैसा अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है। जिनके नाम का जिस किसी प्रकार कीर्तन और श्रवण कर लेने पर पापी शुद्ध हो जाता है और शुद्धात्मा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। निष्पाप योगी जन अपने मन को बुद्धि में स्थापित करके जिनका साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सांख्य योगी संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से परिपूर्ण हुए जिन जरा रहित आदिदेव श्री हरि का साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप भगवान का मैं भजन करता हूँ। संपूर्ण जीव जिनके स्वरूप हैं, जो शांत स्वरूप हैं, सबके साक्षी ईश्वर सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित तथा भाव रूप हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। भूत और भविष्य चराचर जगत को व्याप्त करके जो
उससे 10 अंगुल ऊपर स्थित हैं, उन जरा मृत्यु रहित परमेश्वर का मैं प्रणाम करता हूँ, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, महान से भी अत्यंत महान, उन अजन्मा भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो परमेश्वर ध्यान, चिंतन, पूजन, श्रवण तथा नमस्कार मात्र कर लेने पर भी जीव को अपना परम पद दे देते हैं। उन भगवान पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वर की नारद जी की स्तुति करने पर नारद सहित वेसनंदन आदि मुनीश्वर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों में आनंद भर गया। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर परम पुरुष भगवान विष्णु के इस स्रोत को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाता है। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास में नारद पुराण का प्रथम अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले नारद पुराण के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।